अब करोगे इस तरीके से? ना। हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहले श्रीनगर, हैं? फिर वहाँ से ऋषिकेश, अच्छा। फिर तब सुबह बस में अच्छा, ऋषिकेश रात कहाँ गुजारी? वहाँ आश्रम। जरूर सबसे बड़ी बात है कि ये गलत लोगों के हाथ नहीं लगा आजकल। और पिताजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, उनके साथियों का भी जिन्होंने इतना सहयोग दिया। सोशल मीडिया में कल से बालक की फ़ोटो आई थी बहुत ज़्यादा, और मेरे क्षेत्र का बालक था, तो मेरी चिंता स्वाभाविक थी क्योंकि नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफ़रनामा। रुद्रप्रयाग जनपद के चंद्रापुरी कस्बे के नौली गांव से बीते दिवस एक 14 साल का बच्चा गायब हो गया था, कहीं चला गया था। और सोशल मीडिया का ही प्रभाव मानेंगे, फेसबुक का ही प्रभाव मानेंगे कि आखिरकार वो बच्चा मिल गया है। कोशिश करूंगा कुछ। हिमांशु, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में। क्या ऐसा कुछ हुआ था जो आप घर से निकल गए? कुछ हुआ था? मम्मी ने डांटा था? क्यों क्यों डांटा था? क्यों डांटा था? कुछ शैतानी की होगी जरूर है। मारा था। अच्छा, तो मम्मी की डांट पे ऐसे चले जाते हैं? मम्मी पापा तो अच्छे के लिए डांटते हैं ना। अच्छा, कल कैसे करके आप देहरादून पहुंचे? गाड़ी में। कौन सी गाड़ी से गए? मैक्स। मैक्स में। अब पैसे थे देने के लिए? पैसे कहाँ से आए, कितने पैसे थे? मेरे थे। हैं? मेरे। अच्छा, तुम्हारे थे। कितने पैसे थे? 2000। अच्छा, 2000 रुपये। तो रुद्रप्रयाग से कहाँ गए मैक्स में? पहले श्रीनगर, हैं? फिर वहाँ से ऋषिकेश, अच्छा। फिर तब सुबह बस में अच्छा, ऋषिकेश रात कहाँ गुजारी? वहाँ आश्रम। आश्रम में। पहले पता था कि ऋषिकेश में आश्रम भी हैं या हाँ। इससे पहले जा रखे हो देहरादून ऋषिकेश? हाँ, कितनी दफे गए? मैं एक बार गया था इसी। अच्छा, तो पता लग गया था कि शहरों में तो कई दिक्कतें होती हैं। ये किसने बताया कि देहरादून का रास्ता यहाँ से जाता है? मैं जा रखा हूँ। अच्छा, जा रखे हैं। तो ऋषिकेश के बाद कहाँ गए फिर? सीधा देहरादून, हाँ। मोहकमपुर में। अच्छा, जाना कहाँ था? ये तय कर रखा था कि मुझे वहाँ जाना है? कहाँ? हाँ, मामा के यहाँ। अच्छा, मामा के यहाँ मोहकमपुर में। तो ये लोग कहाँ मिले? ये वहीं मोहकमपुर वाले रास्ते पे। अच्छा, रास्ते में इन्होंने पहचान दिया था तुमको? मुझे खाली एक चीज़ बताओ, मन में ऐसा क्या आया कि मुझे जाना चाहिए? बच्चे तो शैतानी करते रहते हैं। पता है मम्मी पापा कितने परेशान हो रखे थे? है पता? मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो रखा था, यहाँ तमाम जगह ढूंढने पे लगे हुए थे। अब करोगे इस तरीके से? ना। हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी बैठे हुए हैं। वो बालक यहाँ पे बैठा हुआ है, बालक के पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा, किस तरीके से जो ये बच्चा है ये पहुँचा है देहरादून। और देहरादून में क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल ये बच्चा हो गया था और उसके बाद हर किसी की निगाहें ढूंढनी शुरू हो गई थी। और इसी बीच केदारनाथ विधायक, जो कि पूर्व केदारनाथ विधायक हैं मनोज रावत जी, उनकी भी दृष्टि इस खबर पे पड़ी और उन्होंने भी तमाम अपने जो संसाधन होते हैं उनके जरिए ढूंढने का प्रयास किया और आखिरकार जो प्रयास थे वो सफल रहे। मैं पहले मनोज जी से बातचीत करूंगा। मनोज जी, कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के जितने कुप्रभाव हैं उतने अच्छे प्रभाव भी हैं, और उसका नतीजा ये है कि एक जो बालक किसी गलतीवश कहीं चला गया था वो आखिरकार मिल गया है। देखिए, ये सुखद संयोग है
और आपने कहा सोशल मीडिया, ये तो सोशल मीडिया एक टूल है, टूल का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो क्योंकि सोशल मीडिया में कल से बालक की फ़ोटो आई थी बहुत ज़्यादा, और मेरे क्षेत्र का बालक था, तो मेरी चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि मैं विधायक के कार्यकाल में मेरा कार्यालय भी वहीं पर रहा, तो मैं हो सकता बच्चे को कभी देखा भी होगा, लेकिन बहुत छोटा बच्चा इसलिए ज़्यादा ख्याल नहीं किया। तो वो हमने अपने साथियों के बीच में इस पर चर्चा भी करी, और ये संजोग कहा जाएगा, इसमें बहुत बड़ी बात कुछ और नहीं कही जाएगी। ये एक सुखद संजोग है कि बच्चा हमारे साथियों को मोकमपुर के पास में मिल गया, और उन्होंने पहचानने की कोशिश करी, और उनको समझ में आ गया कि ये बच्चा वही है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है। तो और फिर आज हमको आना था ऊपर, तो इसको हम ले भी आए। इनके पिताजी भी ऋषिकेश में हमको मिल गए। ये अच्छी बात है, बच्चा नादानी में कभी कभी बच्चे इस तरह का कदम उठा देते हैं, घर से नाराज़ हो जाते हैं। ये कोई बहुत अलग बात नहीं है। मतलब अगर हम अपने ज़माने की बात करें तो हमारे ज़माने में भागना और ये सब बहुत सामान्य बातें होती थी, और पिटना पिटाना घर में उसको पीट करके तो कम से कम कोई घर से नहीं भागता था, वो डेली रूटीन होता था पिटना हम हमारी उम्र के लोगों का। लेकिन अब नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, छोटी बात से ही अब नाराज़ हो जाते हैं। और चलो अच्छा हुआ कि बच्चा मिल गया। पिताजी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। पहले तो ये बताइए अभी कितनी खुशी है, क्योंकि बालक नादानियाँ तो ज़रूर करते हैं, आखिरकार मिल गया है। मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद करूँगा इनका, विधायक जी का, और उन सहयोग लोगों का भी, और खत्री भाई का भी, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये गलत लोगों के हाथ नहीं लगा। आजकल का ज़माना भी जो है कि आप लोग देख ही रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए ये घटनाक्रम हुआ क्या था, क्यों ये हुआ था? आगे जाके पता लगेगा हमें भी, हम भी तो बाहरी। नहीं, आपकी बात हुई होगी हिमांशु की माँ से, क्या कुछ हुआ था, क्यों ये घर से निकला? थोड़ा दिन में डांटा था पुलिस को। उसके बाद तो हमारी दुकान भी है, तो वो दुकान में चले गए। उसके बाद वो शाम को चाय पानी बनाने आए दुकान में, मेरे ख्याल से तो वो कमरे में था नहीं। उसके बाद तब ढूंढना शुरू हुआ, मिला नहीं। तब ये लोग रुपया तक पहुँचे, मिला नहीं। फिर आज सुबह रुपया पहुँचे ये लोग, तो फुटेज में चेक किया कि कल शाम ये 4-10 बजे रुपया की मैं घूम रहा था वो। तो उसके बाद ना ये गाड़ी में बैठते हुए दिखा। फिर कहाँ जा करके मिला, क्योंकि सबसे पहले संभावना देखी जाती है कि यहाँ हो सकता है। सबसे पहले अपने लोग किले में रिश्तेदारी में संभावना यही थी कि ये दो ही जगह जा सकते। या तो मेरे को ये था कि गोपेश्वर अपने जेठिमा के यहाँ, जहाँ ये बार बार जाता है ना। बाकी तो देहरादून का हमें उतना अंदाजा नहीं था। हाँ, क्योंकि जब 4-10 बजे रुपया में था कि हमें ये विश्वास नहीं था कि ये देहरादून पहुँचा होगा या ऋषिकेश पहुँचा, क्योंकि टाइम कम था। तो ये शुक्र है कि मिल गया, और पिताजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, उनके साथियों का भी जिन्होंने इतना सहयोग दिया। मनोज जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने भी कहा और हमने भी वो बचपन देखा है। बचपन में ठीक है, एक हट होती है, हर किसी के अंदर इस तरीके की एक जिज्ञासा भी होती है, मगर अब जिस तरीके से ये प्रवृत्ति दिख रही है छोटे बच्चों में, अनायास ही छोटी सी डांट पे भी घर से भाग जाना, या कोई बड़ा कदम उठाना, ये एक गंभीर विषय जरूर बनता जा रहा है आज के समाज में। देखिए, जो अब नई पीढ़ी आ रही है, तो उसका पालन पोषण और जो तरीके नए आ रहे हैं, जिन साधनों के साथ वो बड़े हो रहे हैं, तो प्रेशर को सहन करने की क्षमता बच्चों में कम हो रही है। जो पुरानी पीढ़ी थी वो प्रकृति के बीच में खेलते कूदते, गिरते पड़ते, उछलते कूदते वो और बड़े होते थे। और इसको जो डांट पड़ी, बहुत बड़ा कारण ये था कि वहाँ पे बगल पर नदी है, नदी में खेलने क्या होगा। तो पहले तो नदी में खेलना, नदी क्या कहीं दूर दूर तक के जाना बहुत एक सामान्य बात मानी जाती। लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो वो अपने बच्चों को बहुत सुरक्षात्मक वातावरण में रखना चाहते हैं, जो मुझे लगता है। और लेकिन वो सुरक्षात्मक वातावरण उनको अंदर से उतना मजबूत नहीं कर पा रहा है।
जितना कि पुराने समय में जो प्राकृतिक वातावरण में बच्चे रहते थे और बड़ी बड़ी चीज़ों को झेल जाते थे, तो वो हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चे सुसाइडल प्रवृत्तियाँ बच्चों में हो रही हैं, बहुत छोटे बच्चों में, या अन्य भी नर्वस ब्रेकडाउन हो जा रहा है। जबकि हमारे समय में तो ना तो हमने किसी पुरुष का कभी नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए देखा, ना किसी इस तरह के कारणों को कभी देखा नहीं जाता। तो ये अब स्वाभाविक बातें हैं, और क्योंकि नया समय आ गया है, नए तरीके से हम चल रहे हैं, तो ये स्वाभाविक बातें हैं। तो वो बगल पर क्यों है ना ना कह तो ये देख सकते हैं आप, केदारनाथ विधायक, पूर्व विधायक मनोज रावत स्वयं अपने वाहन से इस बालक को छोड़ने आए हैं रुद्रप्रयाग।